Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are here again with a new lecture from class 9. Our subject is chemistry. We are on chapter number 8. That is chemical reactivity. Student, today we have to discuss some important topics like that. The number one is electropositive character, trends of electropositivity, and ionization energy. स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों ने साथ देना होगा। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। सेकंड, उसका ट्रेंड हमने चेक करना है। थर्ड पे हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव और आयनाइजेशन एनर्जी का जो आपस में रिलेशन होता है वो हम लोगों ने देखना है। तो स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग ऑन आवर फर्स्ट स्लाइड, दैट इज़ electropositive character. What is electropositive character? How we can define that? स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मेटल को डिफ़ाइन किया था, हमने कहा था कि मेटल हैव आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल इज़ एन एलिमेंट that is electropositive element that is lose electron easily and form a cation is called metals. हमने उस चीज़ को metals का नाम दिया था। आज हम वही चीज़ ही डिस्कस करेंगे, सेम योगी हमारे पास। हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की टेंडेंसी मौजूद हो और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो स्टूडेंट उस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कहते हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं या उसको मेटेलिक करैक्टर का नाम देते हैं। मैंने क्या कहा? आपके पास कोई भी मेटल है, अगर उस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन को क्या है स्टूडेंट्स, लूज़ करने की एबिलिटी मौजूद है या लूज़ करने की टेंडेंसी मौजूद है, और कहाँ से स्टूडेंट्स, उसके आउटर मोस्ट शेल से, जिसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? वैलेंस शेल भी। तो उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कि वो प्रॉपर्टी हमारे पास पॉजिटिविटी है, या फिर हम उससे कहते हैं कि इस प्रॉपर्टी का दूसरा नाम हमारे पास है मेटेलिक करैक्टर। तो स्टूडेंट, क्या नाम है इसका? मेटेलिक करैक्टर। तो याद रखेंगे, डेफिनेशन हमारे पास कंप्लीट हुई और बहुत ही आसान से डेफिनेशन हमारे पास इसकी है, मेटेलिक करैक्टर। याद रखेंगे इस चीज़ को, यानी मेटल have tendency to lose their valence electron from its outermost shell. This property of metal is termed as electropositivity of metallic character. तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि जितना ज़्यादा कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की एबिलिटी रखेगी, उतनी ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर को शो करेगी। स्टूडेंट याद करें, मैंने क्या कहा? द मोर ईजीली, मैंने टॉपिक हमारे पास ये है, द मोर ईजीली इलेक्ट्रॉन मोर ईजीली लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, यानी जितना ज़्यादा आसानी के साथ मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी, उतनी ही ज़्यादा वो मेटल क्या होगी? द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इट। स्टूडेंट्स याद रखें, द मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इट। क्लियर? द मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि किसी मेटल पर पॉजिटिव चार्ज का होना और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद उसका कैटायन फॉर्मेशंस में तब्दील हो जाना। तो खैर, यहाँ पर इसको क्लियर करें इस बात को। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ मेटल इज कॉल्ड वैलेंसी। कि जितने भी हमारे पास, हम कहते हैं कि वैलेंसी हमारे पास क्या होती है, हम वैलेंसी को कैसे डिफाइन कर पाते हैं और वैलेंसी का हमारे पास क्या फार्मूला होता है। हम कहते हैं वैलेंसी को डिफाइन करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एन एटम, कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उस पर जो चार्ज होता है बेसिकली वो उसकी वैलेंसी कहलाती है हमारे पास। क्लियर करेंगे इस बात को। जैसे सोडियम एटम लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। सोडियम मेटल कैसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा? सोडियम का जो एटॉमिक नंबर हमारे पास है वो होता है स्टूडेंट्स 11। कितना होता है? 11। अगर हम इसके कन्फिग्रेशंस करें शेल के अंदर, तो ये फर्स्ट शेल हमारे पास, सेकंड शेल और थर्ड शेल। फर्स्ट कौन सा होता है? के, सेकंड एल,
थर्ड हमारे पास क्या होता है, एम होता है। अब इन इलेक्ट्रॉन के मुताबिक इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। फर्स्ट में 2 और सेकंड में हमारे पास 8 10 हो गए और लास्ट में कितने बच गए, 1। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो ये अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज़ करेगा। इट मीन्स खुद को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाएगा, खुद का जो करैक्टर होगा वो पॉजिटिविटी शो करेगा हमारे पास, खुद मेटेलिक करैक्टर में ये शुमार हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सोडियम Na जिसका सिंबल हमारे पास है। सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो ये क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है स्टूडेंट्स, 1 इलेक्ट्रॉन या 2, 1 इलेक्ट्रॉन। वाई, बिकॉज दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, नॉट 2। क्लियर स्टूडेंट ये चीज़। तो अब इसकी वैलेंसी कितनी होगी हमारे पास, हम कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर +1 चार्ज है तो सोडियम की वैलेंसी भी हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स, यानी हम देखते हैं कि वैलेंसी इसकी क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू हमारे पास 1। वैलेंसी क्या होगी हमारे पास, 1। क्लियर ये चीज़, तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इस चीज़ को। इसी तरीके से अगर हम जिंक की बात करें, जिंक एक और हमारे पास मेटल है, और जिंक देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है अपने वैलेंस शेल में से, और उसकी वैलेंसी हमारे पास कितनी होती है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे इस चीज़ को। तो जिंक Zn जिसका सिंबल हमारे पास है, जिंक हमारे पास इसकी वैलेंसी क्या होती है, इसकी वैलेंसी हमारे पास ऑलवेज स्टूडेंट्स +2 होती है। 2 प्लस इसकी वैलेंसी हमारे पास, जितनी वैलेंसी होगी उतने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लूज़ करेगा। ये बात याद रखेंगे आप लोग और इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। देखें अब यहाँ जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, और जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उतनी ही उसकी क्या होगी हमारे पास, वैलेंसी। तो हम लिखते हैं कि वैलेंसी हमारे पास, वैलेंसी ऑफ जिंक Zn इज इक्वल टू कितनी हमारे पास है स्टूडेंट्स, 2। कितनी हमारे पास है, 2। तो क्लियर करेंगे इस बात को। हमने कहा कि जो भी मेटल जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है उतनी ही वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है हमारे पास। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना, उसकी वैलेंसी 1। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, वो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना, उसकी वैलेंसी 2 हमारे पास होगी। क्लियर स्टूडेंट, क्लियर यहाँ तक, इसको माइंड में रखेंगे। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है जिसको हम मेटेलिक करैक्टर भी कहते हैं, मेटेलिक करैक्टर। वैसे मेटेलिक बॉन्डिंग आप पढ़ चुके हैं, खैर वो एक अलग सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ हम मेटेलिक करैक्टर की बात करेंगे कि मेटेलिक करैक्टर क्या होता है। यानी मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। दिस प्रॉपर्टी ऑफ a metal is termed as electropositivity or metallic character. Clear students, we are moving on our next slide, that is trends of electropositivity। कि electropositivity का trends हमारे पास क्या होता है और हम इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ट्रेंड चेक करने के लिए आप लोगों को एक बात का पता होना ज़रूरी हो कि ट्रेंड आप कैसे चेक करते हैं। जब भी आप ग्रुप और पीरियड में ट्रेंड चेक करते हैं तो आपको ग्रुप और पीरियड्स में मूव करने का तरीका आता हो, तब आप लोग अच्छे से उसका ट्रेंड चेक कर सकेंगे कि कौन सी चीज़ उसके अंदर डिक्रीज़ हो रही है और कौन सी चीज़ वहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो याद रखें कि आप वहाँ पे ग्रुप का ट्रेंड चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ग्रुप के अंदर आप क्या करते हैं, आप ऑलवेज मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, यानी अप से डाउन भी कह सकते हैं, टॉप टू बॉटम आप मूव करते हैं और इसका ट्रेंड चेक करते हैं स्टूडेंट्स, याद रखें इस चीज़ को। जबकि पीरियड के अंदर आप कहाँ से मूव करते हैं, पीरियड्स, इन पीरियड you move from left to right, from left to right। क्लियर स्टूडेंट ये चीज़। अब जब ये चीज़ें आपको मालूम होंगी तो आप इनका ट्रेंड भी इजीली चेक कर सकते हैं कि ग्रुप के अंदर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं और पीरियड के अंदर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखें, ग्रुप और पीरियड होते क्या हैं बेसिकली। ग्रुप कहते हैं हॉरिजेंटल लाइंस को, जबकि जो पीरियड हमारे पास, सॉरी, ग्रुप हमारे पास होते हैं वर्टिकल कॉलम्स, जबकि जो पीरियड होते हैं वो हमारे पास होते हैं हॉरिजेंटल लाइंस। ये आप प्रीवियस चैप्टर नंबर आई थिंक सेकंड या थर्ड के अंदर आप ये जो है आइडिया इजीली क्लियर कर चुके हैं कि ग्रुप, हाँ थर्ड चैप्टर है स्टूडेंट्स, उसके अंदर आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि हमारे पास क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ग्रुप के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा या हमारे पास सेम रहेगा, क्या कंडीशन हमारे पास होगी। तो हम कहते हैं इफ़ वी मूव फ्रॉम टॉप टू
बॉटम इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होता है, यानी बढ़ता है। वाई, क्यों बढ़ता है? बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीज, क्योंकि ग्रुप में ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज होता जाता है हमारे पास। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, उसके बाद हमारे पास आता है लिथियम। अब हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिथियम का हमारे पास 3 होता है। अब इन दोनों में से देखें साइज किसका बड़ा है? लिथियम का बड़ा ना हमारे पास, क्योंकि हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं। अब यही कंडीशन हमारे पास है कि इफ़ वी मूव from top to bottom in a group, electropositive character increase because size of atom increase, एटम का साइज बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल में वो कहता है कि अगर आप लिथियम मेटल की बात करें तो लिथियम इज़ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सोडियम विच इज़ इन टर्न लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन पोटाशियम। ये बात याद रखेंगे कि लिथियम कम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है सोडियम से, जबकि सोडियम उससे भी कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो किससे है? पोटाशियम से। तो ये इसके एग्जांपल हमारे पास है। स्टूडेंट्स, हम पीरियड में बात करते हैं कि पीरियड में हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होगा और हम उसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पीरियड में हम कहाँ से कहाँ मूव करते हैं? लेफ़्ट टू राइट। यू नो अबाउट दैट, ये आपको पता होना चाहिए, ये ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। पीरियड के अंदर जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमारे पास जो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होगा वो हमारे पास डिक्रीज़ होगा। पहली बात क्या होगा हमारे पास? डिक्रीज़, यानी कम होगा। अब डिक्रीज़ क्यों होगा? बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इसका जो एटॉमिक साइज़ है हमारे पास वो कम हो रहा है। और यहाँ पे लिखते हैं बिकॉज, रीज़न हमारे पास बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीज, क्योंकि एटॉमिक साइज कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? हम कहते हैं कि ड्यू टू हमारे पास इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज के हमारे पास बढ़ने से इसका एटॉमिक करेक्टर हमारे पास क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो हमें ये बात यहाँ से आसानी से अंडरस्टैंड करनी चाहिए। देन हम कहते हैं कि हमारे पास इसके अलावा इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? एलिमेंट्स ऑफ द स्टार्ट ऑफ अ पीरियड आर मोर मेटेलिक। जो स्टार्ट में एलिमेंट पड़े हैं वो ज़्यादा मेटेलिक हैं। इट मीन्स उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बहुत ज़्यादा है। एंड देन दिस करेक्टर डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। तो स्टूडेंट्स क्लियर करें इस बात को। हमारा ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ कि ग्रुप और पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर किस तरह हम चेक कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ग्रुप में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ा, क्यों? क्योंकि साइज ऑफ एटम बढ़ा। जबकि ग्रुप पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम हुआ, क्यों? क्योंकि साइज ऑफ एटम कम हुआ। और साइज ऑफ एटम क्यों कम हुआ? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से। स्टूडेंट्स, ये बात आप माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है हमारे पास। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तो आप अभी पढ़ चुके हैं कि मेटल हैव टेंडेंसी to lose their electron easily. This property of a metal is termed as electropositivity, या फिर इसको हम मेटालिक करेक्टर भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, इनका रिलेशंस क्या होगा? जो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है ये बेसिकली ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर? आयनाइजेशन एनर्जी पे। यानी हम कहते हैं डिपेंड ऑन आयनाइजेशन एनर्जी which in turn depends upon size and nuclear charge of an atom। दो बातें, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करेक्टर डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी पे, और आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है किस चीज़ पर? एक हमारे पास होता है साइज, और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। यानी इनकी डिपेंडेंस है। तो डिपेंडेंस याद रखनी है कि ये एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं हमारे पास। सो स्मॉल साइज ऑफ एटम्स विद हाई न्यूक्लियर चार्ज हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। जिनका स्मॉल साइज होगा एटम्स का और न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा, और हाई होने की वजह से उनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू भी
हाई हो जाएगी क्योंकि उनका साइज समान हमारे पास। इन दिस वे एटम्स हैविंग हाई एनर्जी आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक। दैट इज द रीजन अल्कली मेटल्स हैव द लार्जेस्ट साइज एंड लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। हमने अल्कली मेटल्स की बात की कि अल्कली मेटल जो होती हैं उनका साइज़ बड़ा होता है और आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ज़ाहिर बात है अगर साइज़ छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि हमारे पास उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। अगर एटम का साइज़ ज़्यादा है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या होगी? कम होगी क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज कम है। तो स्टूडेंट ये बात आप लोग माइंड में रखेंगे कि आपको पता होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल अ कंपैरिजन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम मेटल इज गिवन बिलो फॉर अंडरस्टैंडिंग। हम सोडियम और मैग्नीशियम का कंपैरिजन करते हैं। सोडियम का सिंबल आपको पता है वो क्या होता है? Na। और सोडियम के पास सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने पड़े होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको पता होगा। अगर हम पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम का सिंबल, पोटाशियम की जगह हम सोडियम मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम का सिंबल हमारे पास क्या है? Mg। और Mg के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद होते हैं? 12 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों का ज़रा कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन से हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये दोनों कैसे हमारे पास इंक्रीज़ हो सकते हैं या फिर कैसे हमारे पास नेक्स्ट प्रोसीड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं सोडियम न्यूक्लियस, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड हमारे पास थर्ड, अगर फोर्थ बनाना चाहें तो ये फोर्थ भी बना लें। यू नो फर्स्ट शेल इज़ के, सेकंड एल, एम और कौन सा हमारे पास है? एन। क्लियर? ये शेल्स हमारे पास हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये सोडियम एटम है हमारे पास, Na सोडियम इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन। तो 11 इलेक्ट्रॉन के हवाले से कन्फिग्रेशन करें। फर्स्ट शेल के अंदर 2, उसके बाद हमारे पास कितने आएंगे? 8, उसके बाद कितने बचे? 1, दैट इज़ 1। आउटर मोस्ट में 1, यानी एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद है और उसको हम डिस्कस भी कर सकते हैं कि कैसे हम उसकी सोडियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताएंगे यहाँ पर, और इसके अलावा जो है हम उसमें कन्फिग्रेशंस की बात करेंगे। तो सोडियम एटम की कन्फिग्रेशंस क्या होगी हमारे पास? सबसे पहले कन्फिग्रेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो हमारे पास है 3s1। 3s1 क्यों? क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल में एक तो यहाँ से क्लियर है कि एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दूसरा ये शेल कौन सा है? KLM। तीसरा शेल है तो हम कहेंगे 3s1। क्लियर ये चीज़? अगर हम इसका एटॉमिक साइज़ चेक करें, एटॉमिक साइज़ क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो वो हमारे पास होगा 186 पिकोमीटर, दैट इज़ PM। पिकोमीटर बोलते हैं, एटॉमिक साइज़ का यूनिट होता है। तो 186 पिकोमीटर इसका हमारे पास एटॉमिक साइज़ हुआ। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दैट इज़ 496 kg पर मोल, किलो जूल पर मोल। ये कैसे आती है स्टूडेंट्स? जब आप क्या करते हैं, आप सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और सोडियम को क्या बना देते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इस तरीके से, और 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए जो आपको आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर होती है वो हमारे पास होती है 496 किलो जूल पर मोल। ये भी आप चैप्टर नंबर 3 में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। आपको पता है इस बात का कि सोडियम को अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए कितनी अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर होती है, और वो एनर्जी हमारे पास होती है आयनाइजेशन एनर्जी, और वो होती है 496 kg पर मोल। क्लियर करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट। क्लियर ये चीज़? तो हमने यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक किया, एटॉमिक साइज चेक किया और इसमें आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देखी। अब हम नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर मैग्नीशियम के बारे में देखेंगे। मैग्नीशियम में सबसे पहले हम यहाँ पे शेल बनाते हैं, सेकंड, और ये हमारे पास थर्ड। मैग्नीशियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बोलें, अभी बताएं। 12 इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके मुताबिक कन्फिग्रेशंस करें। के, एल और एम हमारे पास। के हैव 2, एल हैव 8। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग? 2। 2। तो बता सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कितने हमारे पास हैं? 2। तो सिमिलरली तीसरा शेल है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी? 3s2
क्लियर। पहले कितनी बनी थी 3s1, क्योंकि वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट में, अब आउटर मोस्ट में 2 है तो कन्फिग्रेशन 2 बनी हमारे पास 3s2। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक साइज़ कितना होगा हमारे पास, एटॉमिक साइज़ चेक कर लेते हैं। एटॉमिक साइज़ हमारे पास है मैग्नीशियम के केस में 160 पिकोमीटर। कितना स्टूडेंट्स है, 160 पिकोमीटर। क्लियर करेंगे इस चीज़ को। जबकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 738 kg पर मोल। इतनी अमाउंट में एनर्जी हमारे पास रिक्वायर होती है सोडियम के आउटर मोशन में दो 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 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे आप लोगों को पता है कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम कैसे आप इसकी इक्वेशन बनाते हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, 2 है। तो +2, और जितनी वैलेंसी होगी उतने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा हमारे पास, ये लूज़ करेगा। तो उसने लूज़ कर दिए। तो दैट इज़ द डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, और इसके जो जितने भी क्वेश्चन, जो भी टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक के अंदर क्वेश्चन रेज होता है। वो क्वेश्चन आपने अंडरस्टैंड करने होंगे और उनको लिखना भी होगा, एच वर्क भी करना है और उसको चेक भी कराना है, ताकि आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर के अख्ताम को हैं, हम इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।